भारत की पहचान दुनिया भर में एक मददगार देश के तौर पर की जाती है। आज भारत ऑक्सीजन की कमी की वजह से जूझ रहा है। हजारों जिंदगियां ऑक्सीजन ने हमसे छीन ली। ऐसे दुख और संकट की वेला में जब भारत ने दुनिया भर से मदद की गुहार लगाई तो दुनिया ने भी दिल खोल कर मदद करने की पेशकश की। चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो या फिर उसके बाद यूएई, सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान, चीन, हर देश ने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। उसमें एक सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब ने कहा कि हम 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे भारत को इस दुख की घड़ी में। इस पर भारत के लोगों में खुशी की लहर तो थी, लेकिन मुसलमानों में एक अलग प्रकार की खुशी थी। मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र जगह सऊदी अरब का मक्का मदीना है। तो मुसलमान ये कह रहे थे, अपने फेसबुक स्टेटस हो या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे थे, इंस्टाग्राम पर ये होड़ मची थी कि हमारे हुजूर के यहाँ से शिफा आ रही है। जब मुसलमान हज करने के लिए सऊदी अरेबिया जाते हैं तब वहाँ भी वो वहाँ से पानी लेकर के आते हैं। जब कोई बीमार होता है तो वो पानी पिलाया जाता है। और ये बात लगता है रूबिका लियाकत को नागवार गुजरी। देश की जानी मानी पत्रकार है और उनका टॉनिक तभी काम करता है जब मुसलमान किसी बात को लेकर खुशी मनाते हैं। जब वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत और घृणा फैलाती है, उनकी वजह से मुसलमानों को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है वो हम दिखाएंगे। आपको इस वीडियो देखना बेहद जरूरी है। और जो कहा जाता है मुसलमानों के बारे में कि चाहे कपिल मिश्रा हो या फिर नरसिम्हानंद, स्वामी नरसिम्हानंद हो और रागिनी तिवारी, ये तरीके लोग जिस तरीके से नफरत और जहर फैलाते हैं, इस वक्त मुसलमान किस तरीके से बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचे। कोई अपनी एक्सयूवी बेच रहा है 22 लाख की, तो कोई घर बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है और लोगों की सांसें बचा रहा है, जिंदगियां बचा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा रूबिका लियाकत की। रूबिका लियाकत जब मुसलमान खुशी मना रहे हैं कि हुजूर के घर से शिफा आ रही है और वो तरह तरह के स्टेटस लगा रहे हैं, तो रूबिका लियाकत ने क्या लिखा है उनके आप जो है ट्वीट को देखिए। रूबिका लियाकत लिखती है अपने ट्विटर हैंडल पे, हद है बेवकूफ़ी की, देखिए ऑक्सीजन आ रही है सऊदी अरब से, बोल ऐसे रहे हैं जैसे अपने अब्बा के घर से आ रही है। अरे हम पहले भारत ने मदद की सऊदी अरब को। भारत ने 45 लाख वैक्सीन की कॉमर्शियल सप्लाई की थी। 14 फरवरी को 30 लाख और 28 मार्च को 15 लाख। और हाँ, ऑक्सीजन आ रही है अदानी के जहाज से। ये उनके शब्द को देखिए, उनका अहंकार देखिए। इनका टॉनिक तब काम करता है जब मैंने कहा ना मुसलमान की बात आए। तो रूबिका लियाकत जी अब्बा नहीं बल्कि हुजूर, जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनके लिए उनकी आस्था है, वो हर साल जाते हैं यहाँ से हज करने के लिए। तो वो खुशियाँ इसलिए मना रहे हैं कि जब ये वबा फैला हुआ है देश में, तो उनका एक आस्था है कि वहाँ से जब आएगा ऑक्सीजन, जब पानी हम लाते हैं, जब कोई बीमार होता है तो शिफा होती है, तो जब ऑक्सीजन आएगा तो फिर सोचिए किस तरह की शिफा होती है। ये मुसलमानों का अपना एक विश्वास है, अटूट रिश्ता है। लेकिन रूबिका लियाकत को देखिए क्या अहंकार, किस अहंकार में बोल रही है। इस पर एक फिल्मकार है, फिल्म एक्टर है जिनका नाम है कमाल रशीद खान। उन्होंने कहा कि रूबिका जी ये जो है ऑक्सीजन जिहाद है, जिसे आप कोरोना जिहाद, कोरोना बम, मरकज जो या तबलीगी जमात जो मरकज को किस तरह से बदनाम किया गया, उसकी वजह से मुसलमानों के साथ किस तरीके से घृणा किया गया, वो हम दिखाएंगे। कि आधार कार्ड देखा जा रहा था, सब्जी बेचने वाले को मारा जा रहा था। रूबिका जी हम वो भी वीडियो दिखाएंगे। लेकिन पहले रूबिका लियाकत का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें तबलीगी जमात को लेकर क्या कह रही थी कि मौलाना साद और तबलीगी जमातियों को माफ़ी मांगनी चाहिए। जब 6000 केवल मामले थे, पवन खेड़ा ने उस पर भी ट्वीट किया, कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो उस वक्त हर कोई निंदा कर रहा था। रूबिका लियाकत चीख चीख कर चिल्ला रही थी और मतलब क्या उस तरह से अपना वो रुआब दिखा रही थी। वो जरा देखिए एक बार कि वो कह रही थी माफी मांगना चाहिए। इसकी वजह से देश आज जो है जूझ रहा है। अभी किसकी वजह से जूझ रहा है ये हम बाद में बताएंगे। पहले जरा सा रूबिका लियाकत का वो वीडियो देखिए। तबलीगी जमात इस मरकज के ऑर्गेनाइजर्स को, मौलाना साद को, यहाँ पर अलग अलग मुल्कों से आए तमाम दूसरे लोगों को, यहाँ पर रुके रहे तमाम दूसरे लोगों को, पूरे देश से इस वक्त माफ़ी मांगनी चाहिए, सर झुकाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो देखा आपने, रूबिका लियाकत कह रहे कि मौलाना साद और तबलीगी जमात के लोग माफ़ी मांगे। ये इनका पिछले साल का वीडियो है। अब जरा मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर का। जरा वो वीडियो देखिए कि किस तरीके से इनके फैलाए जहर और नफरत की वजह से एक आम मुसलमान को मारा और पीटा जा रहा है। वो सब्जी बेचने गया था, उसका कसूर क्या था, उसका गुनाह क्या था, करतूत क्या था? बस इतना ना कि वो मेहनत
अपने खून पसीने की कमाई से वो कमाने गया था बेचारा, और उसको मारा गया इसलिए कि वो कोरोना फैला रहे थे। जरा एक बार जरा वो उस पर जो आरोप लगाया गया वो वीडियो जरा देखिए। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सालिम। बहन की चूत तेरी मोहम्मद की से बहन चौथ। रोज टीवी देख रहा बहुत ठीक है। रोज टीवी देख रहा, रोज टीवी देख रहा। आगे तुम्हारा चल देख अंदर, और बिना आईडी के मत आना। आईडी के चल सारे बिल्कुल मत सब्जी बेची तू। चल तुमने तो बैठ के लोग हाथ बचा दिया तुमने। तुम्हारे बगैर आईडी का दिक्कत देख लिया। तो देखा आपने किस तरह से पीट रहे थे, और वो शख्स क्या कह रहा था, टीवी देख रहा है तू, टीवी देख रहा है तू, लोग साला क्या कह रहा है, कोरोना जहर फैला रहा, ये वो शब्द कहता है। तो ये किनके द्वारा फैलाया गया था, ये जो जहर फैलाया गया था किसने फैलाया था? रूबिका जी, आप ये वीडियो देख रही हैं, आप इस देश से माफी मांगेंगी, तबलीगी जमात से, मुसलमानों से माफी मांगेंगी, जिस तरह से आपने मुसलमानों को अछूत बनाकर रख दिया था। 22 करोड़ मुसलमानों को ऐसे दिखाया गया था, विलन के तौर पर पेश कर दिया गया था, जो मुसलमान देश के लिए हर वक्त मरता रहता है। देश की एकता, अखंडता और भाईचारा बनी रहे, और देश पर कोई किसी तरह की आँच नहीं आए, दुश्मन मुल्क हमारे तरफ देख नहीं सकता, इसके लिए मुसलमान हर वक्त सीना तान के खड़ा रहता है। लेकिन इस रूबिका लियाकत जैसे लोग ने किस तरह से मुसलमानों को विलन के तौर पर पेश किया था, आप देख रहे होंगे। जरा आप देखिए, एक और मैं दैनिक भास्कर का एक वो ट्विटर हैंडल का वो दिखा रहा हूँ, पिछले साल का है, 9 अप्रैल 2020 का। क्या लिखा गया है कि सब्जी बेचने वालों से आधार कार्ड मांगा जा रहा है, उनसे आईडी प्रूफ मांगी जा रही है। इस तरह का भयावह माहौल बना दिया गया था मुसलमानों के खिलाफ ठीक पिछले साल। क्यों? क्योंकि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया था, तबलीगी जमात के ऊपर आरोप मल दिया गया था, मौलाना साद जिम्मेदार है कोरोना फैलाने के लिए, ये कहा गया था। रूबिका जी, आपको याद है, आप खूब चिल्ला कर डिबेट कर रही थी, मौलाना साद कहाँ छिपा है मौलाना साद, ये आपके शब्द थे। और तबलीगियों पे किस तरह का आपने तांडव मचाया था, पूरी दुनिया ने देखा था। मुसलमानों को एक जिंदा लाश बना, 22 करोड़ मुसलमान जिंदा लाश बनकर रह गए थे। लेकिन आज आप कहाँ हैं? क्यों नहीं इस तरह के टॉनिक ले रही हैं जिससे आपको जोश है, एनर्जी है, इसी तरीके का चिल्लाने का, जब पिछले साल आप चिल्ला रही थी।